हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। कॉमिक्स माई लाइफ चैनल में फिर आपका स्वागत है। और पेश करते हैं अब दुश्मन नागराज। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक। ये आतंक कॉमिक्स का अगला पार्ट है। अगर आपने आतंक कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ जाके आतंक कॉमिक्स के पहला पार्ट पढ़िए, तभी ये दुश्मन नागराज समझ में आएगा। दुश्मन नागराज, नागराज सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स, शानदार कवर। आगे संजय गुप्ता पेश करते हैं दुश्मन नागराज। वेदाचार्य भविष्यधाम में पानी की समस्या हल कराने के लिए राज ने बोरिंग करवाई थी और बोरिंग पाइप से हंकारा नाम का राक्षस बाहर आ गया था, जो नागराज से मुकाबला हुआ। जादुई शक्ति से उसने स्कूल की इमारत को जिंदा कर दिया, लेकिन बोरिंग मशीन लेकर जंगल भाग गया। नागराज ने भवन जी को परास्त किया और जंगल में पीछे पीछे पहुंच गया। उधर ध्रुवराज नगर में ध्रुव दो गहनों के लुटेरे से लड़ा और लुटेरे नदी में कूद गए। एक लुटेरा पकड़ा गया, दूसरा जादुई जल के संपर्क में राक्षस बन गया। ध्रुव ने उसका मुकाबला किया और दो भंवरों ने ध्रुव और राक्षस को निकल लिया, छिछड़े को निकल लिया। भवन दोनों स्वर्ण नगरी में गए। वहाँ ध्रुव ने जादुई पाताल नगरी का रहस्य पता लगा। नगरी को हंकारा के मालिक राक्षस विप्सु ने बनवाया था और नगरी में पैर रखने वाला हर देव मानव राक्षस बन जाता था। और देवों की नगरी मंत्र जल से भरकर विप्सु के आतंक खत्म कर दिया था। और यही मंत्र जल से हंकारा आज़ाद हो गया था। निकलने से हंकारा आज़ाद हो गया था, विप्सु भी आज़ाद हो रहा था। नागराज जंगल में इससे निपटने में विफल होने के कारण हंकारा ने भूमिगत जल में ठानी और नागराज को भी अपने साथ खींचने लगा। इसी समय धनंजय और ध्रुव भी वहाँ पहुँचे और धनंजय स्वर्ण पाश के जरिए नागराज को अपनी तरफ खींचने लगा। इस जादू की छाप में नागराज दो भागों में बट गया और एक स्वर्ण पाश में बदला गया, दूसरा पाताल नगरी में। अब आगे पढ़ें। ओहो, नागराज दो भागों में विभाजित हो गया है। हमको पाताल नगरी में जा रहे नागराज को ऊपर खींचना होगा, वरना नागराज फिर कभी एक नहीं हो पाएगा। तभी ओहो, इस नागराज ने मेरा हाथ जकड़ लिया है। यह मुझको भी अपने साथ पाताल नगरी लेना चाहता है। यानी ये वाला नागराज पाताल नगरी के जादुई प्रभाव में आ गया। तुम्हारा हाथ छुड़वाना होगा, वरना तुम भी पाताल नगरी में पहुंच जाओगे। मैं धुसक सर्पों से तुम्हारा हाथ छुड़ाता हूँ। अरे धुसक सर्प क्यों नहीं निकल रहे। मैं स्वर्ण पाश की मदद से तुम्हारा हाथ आजाद कराता हूँ। ओहो, स्वर्ण पाश की शक्ति पाताल नगरी की राक्षस शक्ति जुड़ गई है, इसलिए मेरा स्वर्ण पाश भी इसको रोक नहीं पा रहा और मैं अंदर खिंचता जा रहा हूँ। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। भाग्यवश इस नागराज ने मेरे ब्रेसलेट को पकड़ा। अगर मैं अपना ब्रेसलेट खोल दूँ तो इसके ऊपर टिका हुआ नागराज का हाथ फिसल जाएगा और मेरा हाथ आजाद हो जाएगा। शुक्र है ध्रुव, आखिरकार तुमने अपनी अकल का इस्तेमाल करके आजाद हो गए। लेकिन तुम्हारी तबीयत कैसी है नागराज, कैसा महसूस कर रहे हो तुम। मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। चिंता की बात है कि सिर्फ यही है कि धुसक सर मेरे बुलाने पर भी मेरे शरीर से बाहर नहीं निकले। कहीं दूसरा नागराज तुम्हारी शक्ति तो नहीं ले गया। जरा चेक करना अभी कौन कौन शक्तियाँ तुम्हारे पास है। मैं फुंकार छोड़ सकता हूँ, लेकिन विष की तरल फुहार नहीं छोड़ पा रहा। मैं किसी भी सतह पर चिपक कर सड़ सकता हूँ, लेकिन नागरस्सी मेरे कलाई से नहीं निकल रही। हालांकि मैं सर्पों को दूसरे रूप में छोड़ सकता हूँ। मैं अपने शरीर को इच्छाधारी कणों में नहीं बदल पा रहा। कई खास सर्प भी मेरे शरीर में सोटांगी, लेकिन शीतनाग को मारा यूँ मेरे पास है। तो तुम्हारी बाकी शक्तियाँ कहाँ गई। वह ज़रूर दूसरे नागराज के पास चली गई जो पाताल नगरी में खिंच गया है। यानी सिर्फ नागराज ही नहीं बटा, उसकी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं। अब ना जाने क्या गुल खिलाएंगे इसके दूसरे शरीर की शक्तियाँ। दूसरे नागराज की शक्तियाँ भी से गुल खिलाई थी पाताल नगरी में। सब झुक जाओ, नागराज के सामने खड़े रहने की जरूरत कैसे हुई तुम कीड़ों की। ओफ झुक जाओ, हम सिर्फ अक्षराज के सामने झुकते हैं और अक्षराज वही है जिसके हाथ में शंगी भाल हो। पता कहाँ है शंगी भाल, उधर उधर है। ये तो किस मुसीबत को यहाँ खींच लाया हंकारा। मुझे बचने का यही एक रास्ता समझ में आया था। तब मुझसे बचने का रास्ता सोच मूर्ख। पहले शंगीवाल को तो चाहिए रक्षा। पहली बार किसी राक्षस को देख रहा हूँ जिसमें उस शंगीवाल को उठाने की क्षमता है। उसे सिर्फ आप ही उठा सकते हैं। ओ ये तूने ठीक कहा, शंगीवाल अब मेरे हाथों में होता है, मैं गुलाम बन जाएगा। लेकिन हो ये कैसी महक है जो मैं दम घोड़े दे रही है। जहरीली महक लगती है। मेरे रास्ते पर क्यों दौड़ा रहा है, हट जा मेरे रास्ते से। या तो सीधा शंगीवाल की तरफ जा रहा है, इसको रोकना होगा। ओ फर्श उछलकर मुझे नीचे फेंक रहा है। यह काम तेरा है, तू मुझे रोक रहा है। मैं तेरा मालिक हूँ, तेरा राजा। वैसे तो हर राक्षस बनने वाला अपने आप मेरी शक्ति को महसूस करके विप्सु को अपना रक्षराज मान लेता है, लेकिन तुझे ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह समझाना पड़ेगा। ऐसे समझना तो तुझे विप्सु। और वह यह है कि नागराज के रहते कोई दूसरा राजा नहीं बन नहीं सकता। तू शक्तिशाली जरूर है नागराज, लेकिन पता नहीं रहा तुझमें राक्षसी गुण भी आ गए हैं। लेकिन फिर भी यह मेरी नगरी है, मेरा घर। तू मुझे यहाँ चुनौती नहीं दे सकता। ओहो, इसके जादुई भाग पिस्टन हवा में उठकर मुझे दबा रहे हैं। मैं इच्छाधारी कणों में बदल कर आज़ाद नहीं हो पा रहा। विप्सु को संगीवाल तक पहुंचने से रोकना होगा। इस भवन का यह हिस्सा तीनों खंभों पर टिका है। अगर ये खंभे नहीं रहेंगे तो भवन की छत भी जमीन में से आ मिलेगी। इस भवन के साथ साथ विप्सु भी धूल मिल जाएगा। फिर चुनौती में कोई नहीं बचेगा। नागराज बन गया है रक्षराज। नहीं नागर, तू नागराजा नागराज ही रहेगा और तू बच गया। अब कोई जादू शक्ति नहीं, सर्व शक्ति नहीं। अब मैं अपने बालों से तेरे तोड़ डालूंगा। मर जाएगा तू। जिंदा रहना चाहता तो बता दे, शंगी बाल कहाँ है। वहरा शंगी बालों से ले लो। हाँ, अब तू मेरा गुलाम है, सब मेरे गुलाम है। हाँ रक्षराज, पूरी नगरी आपकी गुलाम है, लेकिन तुम मेरे गुलाम हो। हाँ, तू शंगीबाल को नहीं पहचानता था, इसलिए मैंने तुझे दूसरा शंगीबाल दे दिया और असली शंगीबाल तो ये है। बधाई हो रक्षराज, आपने नागराज को अपना गुलाम बना लिया। हाँ लेकिन छल से, वरना या तो मेरी हड्डियों के साथ साथ
मेरी इस नगरी को भी तोड़ डालता। इसको तो मैं भारी दुनिया में आतंक फैलाने के लिए भेजूंगा। वो अकेले ही इसने इतना विनाश कर लिया। अगर दो भागों में बट गया ना होता फिर क्या होता? प्रलय। दूसरा भाग क्या होगा कर रहा है तो? यानी आपको पूरी कहानी का नहीं पता। हंकारा विश्व को पूरी कहानी बताया चला गया, यह आतंक की कहानी बता रहा है। ओहो, देव मानव की जोड़ी, ये तो शटपात के साथ लड़ रहा है। यानी उसने शटपात को खत्म कर दिया। खतरा है उन तीनों को मरना होगा। वे तीनों जंगल से बाहर नहीं, जिंदा नहीं जाएंगे। पाताल नगरी के ऊपर मेरा अपना दूसरे भाग से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। दूसरा नजर आता ऊपर नहीं आया। इंतजार करना बेकार है। इस बार हमको यह नहीं बोलना चाहिए कि हम पाताल नगरी के ठीक ऊपर करें। विप्सु कभी भी हमारे ऊपर मुसीबत खड़ी कर सकता है, लेकिन नागराज से क्या होगा? उसके दूसरे भाग को खोज शक्तियों क्या होगा? मैं देवों की सेना लेकर वापस आऊँगा, पाताल नगरी को नष्ट कर दूंगा। तब नागराज अपने आप ही आज़ाद हो जाएगा, दोनों भाग आपस में मिल जाएंगे। अब आओ। लेकिन तीनों द्वार में नहीं घुस सके। अरे ये हमको पकड़ कर वापस क्यों घसीट रहा है? ये तो पेड़ की जड़ें हैं। पेड़ की जड़ें तो सिर्फ मेरे अंग हैं, वैसे कीचड़ की शरीर में अभी और ही बहुत कुछ है। वो मंत्रित जल के सल से पिए हुए पेड़ों से मेल प्राणी, लेकिन हमें मानना क्यों चाहता है? ये नहीं, विप्सुम को मानना चाहता है। कीचड़ उसी की उपज है। आहा, इसकी अजगर जैसी कुंडलियाँ में शाखों लपेट रहा है और मेरे पास आज़ाद होने के लिए सारी शक्ति तक नहीं है। अस्त्र के नाम पर मेरे पास 5.5 इसका कीचड़ पर होने से रहा। द्वार बंद हो रहा है, वरना मैं मदद मंगा सकता था। 5.5 तो नियंत्रण में है। तुम उसके द्वारा कोई अस्त्र मंगा लो। गुड आइडिया। तब तक कीचड़ से आज़ाद होने की कोशिश करता हूँ। अगर ये सचमुच एक जीवित प्राणी है तो उसको दर्द का एहसास तो ज़रूर होगा। दर्जनों संपों के विषदन से इस पर विष का असर जरूर होगा। कीचड़ तिलमिला उठा, उसकी पकड़ ढीली होती। हम आज़ाद हो गए। धन्यवाद नागराज, मेरा स्वर्ण द्वार के उस पार से स्वर्णनगरी से अस्त्र भी ले आया। ये तीव्र उष्मा के गोले छोड़ता है। ये गोले कीचड़ को लकड़ी के अंगों जला देंगे। वैसे भी नागराज पे सर पे अभी तक है। विष को मेरा तंत्र जड़ों के द्वारा बाहर निकाल रहा है और मेरे अंदर बड़ा कीचड़ तेरी आग को बुझा देगा। और अब तेरा अस्त्र भी तेरे हाथों में रहेगा। कोई तू अस्त्र मंगा नहीं सकता। तो फिर तेरा अंत मेरे विष से होगा कीचड़। अब तेरे सांप ही मुझ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो उनका विष तो मेरे अंदर पहुँचना दूर की बात है। अब बस, अब बहुत हो गया खेल। मौत की घड़ियाँ गिननी शुरू कर दो। ये हम पर मंत्रित कीचड़ की फुहार छोड़ रहा है। ये कीचड़ हमारे शरीर पर फैल गया, हमको ढक रहा है और कीचड़ की चिपचिपी कीचड़ हटाने के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। अब थोड़ी देर में हमारा दम घुटना शुरू हो गया कि कीचड़ हमारे मुंह और नाक को भी ढक चुकी है। ओहो, अब तो कोई नाक शक्ति मेरे शरीर से नहीं निकल सकती। मंत्रित कीचड़ शरीर पर अजीब सा सारा शरीर तितल होता जा रहा है। ये कीचड़ हमारे शरीर से हटानी होगी। देखता रहे हंकारा, तीनों तड़प तड़प कर मरेंगे। ये तुमने क्या ढूंढ रहे हो ध्रुव? यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ हमारी मदद कर सकती है? याग्नि अस्त्र यहीं पर गिरा था, मिल गया। लेकिन इससे क्या होगा ध्रुव? कीचड़ पर तो ये बेअसर है, लेकिन दूसरे पेड़ों पर तो असरदार है ना। तुमने तो जंगल में आग लगा दी ध्रुव, इससे क्या फ़ायदा होगा? इस आग में कूदो धनंजय। समझो कि आग की भट्टी और हम भट्टी पकने वाले मिट्टी के बर्तन। आग हमारे लगे हुए कीचड़ को सुखा देगी और सख्त परत एक ही बार में कड़कड़ा कर टूट जाएगी। और कुछ ही पलों में तीनों कीचड़ के खोल से आज़ाद हो गए। पता लगने में ये तो आज़ाद हो गए, कहीं ये कीचड़ भी वो भी ख़त्म ना कर दे। जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं बताऊं, इस नागराज को उससे निपटने के लिए भेज दो रक्षपति। मूर्ख धनंजय अपनी शक्तियों में दोनों नागराजों को एक कर देगा, फिर हमारे हाथ लगा इकलौता नागराज भी जाता रहेगा। क्यों ना हम दोनों नागराजों का स्थान बदल दें? ऊपर वाला नागराज यहाँ बंदी रहेगा और हमारा नागराज इन दोनों को खत्म करने के बाद महानगरी में विनाश फैलाएगा। और फिर जब ऊपर वाला नागराज भी हमारे वश में आ जाएगा, हम दोनों नागराजों को एक कर देंगे और महाशक्तिशाली नागराज हमारा गुलाम होगा। ख्याल तो अच्छा है। ऐसे हमारे गुलाम नागराज को सही समय पर आतंक फैलाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि नागराज को सिर्फ नागराज रोक सकता है और नागराज तो हमारे कब्जे में है रहेगा। और ऊपर, लेकिन इस काम के लिए तीनों को अलग करना होगा ताकि बानी तीनों काम में कोई अड़चन न डाल सके। कीचड़ भी हमारा पीछा करता हुआ इस घेरे के अंदर आ गया और उसके ऊपर रखा हुआ कीचड़ भी सूख जाएगा। और जैसे ही हमारे शरीर का कीचड़ सूखा था, यानी अब इसके शरीर वैसे ही टूटेगा जैसे हमारे शरीर पर चढ़े कीचड़ के खोल। कीचड़ नष्ट हो गया। जो करना जल्दी करना है। अगली पल ऊपर ज़मीन में दरारें पैदा हो रही हैं। कीचड़ बना पानी दबाव से इसके नीचे जा रहा है, पर क्यों? ज़मीनों के टुकड़े टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। ओहो, तो ये चाल हमको पता लग रही में खींचने की है। बचाओ इससे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पेड़ों पर लटक कर हम बच सकते हैं। मैं अभी सरप्रस्ती छोड़ता हूँ। ओह, मैं तो भूल गया था, सरप्रस्ती छोड़ने वाली शक्ति अब मेरे पास नहीं है। विप्सु भाग्यवश कामयाब हो गया था। नागराज गहराई में गिरता चला गया। स्टार लाइन पकड़ लो नागराज, मैं भी स्वर्ण पाश फेंक रहा हूँ। मैं भी दीवार से चिपकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कर पाने से पहले ही कुछ समय पहले ही ऊपर वाला नागराज नीचे गिरता जा रहा था और राक्षस नागराज ऊपर चढ़ रहा था। ओहो आखिरकार तुम बच गए नागराज, वरना पाताल नगरी पहुँच कर तुम्हारा क्या हाल होता? मेरा हाल जो होना था वह हो चुका। अब यह देखना है कि तुम दोनों का क्या हाल होता है। ये क्या कर रहे हो नागराज? सरप्रस्ती यानी है वो नागराज है जो पाताल नगरी में जाकर रहता है। इस पर राक्षसी शक्ति का प्रभाव आ गया धनंजय। हाँ, और जादुई शक्ति से बनी है रस्सी को ना जाने हम तोड़ पाएंगे नहीं। कोशिश करते रहो, तब तक मैं महानगर को धूल में मिलाकर आता हूँ। दूसरा नागराज स्थिति को समझ गया था। मैं अपने आप को पाताल नगरी पहुँचने से नहीं रोक सकता। नीचे पहुँचते ही पाताल नगरी की शक्तियाँ
मुझ पर हावी हो जाएंगी और मुझे बचने का प्रयत्न करना होगा। पर कैसे कैसे एक शक्ति आजमाई जा सकती है मुझ पर, सम्मोहन शक्ति। इसके प्रयोग से राक्षस शक्ति मुझे गुलाम नहीं बना पाएंगी, लेकिन मुझे अपनी ही आंखों में देखना होगा। और ये एक चीज़ है जो मुझे अपनी आंखों में दिखा सके। मेरी बेल्ट में धातुई सांप। मैं अपने मस्तिष्क को आदेश देता हूँ कि राक्षसी शक्तियों का हर संभव प्रतिरोध करेगा और अपने आप को हावी होने से रोकेगा। नागराज के नीचे पहुँचते ही, आजा मेरे गुलाम आ। झुककर पैर छू अपने मालिक विप्सू के। हा, शाबाश। मैं तुम्हारे पैर नहीं छू रहा हूँ विप्सू, बल्कि तुझे घुटने टेक रहे पर मजबूर कर रहा हूँ अपने सर्प छोड़कर। देख अपना हाल पाताल नगरी का। भवन गिर रहे हैं, धस रहे हैं, पर क्यों? मेरे सर्प पाताल नगरी की नींव खोद रहे हैं। जल्दी तुम्हारी नगरी मिट्टी मिल जाएगी विप्सू। यानी तू मेरे नियंत्रण में नहीं है, पर कैसे? सोच विप्सू सोच। संगी बाल का स्पर्श होते ही तू मेरे वश में आ जाएगा नागराज। ऐसा है तो मैं खतरा उठाऊंगा नहीं। संगी बाल का तेरे हाथ में नहीं रहने दूंगा। पकड़ लो इसे, मैं इसको अपना गुलाम बनाकर रहूँगा। नागराज की फुंगा छूटी और राक्षस बेहोश हो रहे हैं। और नागराज तो पहले वाले से भी अधिक खतरनाक लगता है। इसको बंदी बनाने का कोई नायाब तरीका सोचना होगा। इसके दिमाग में घुसकर इसकी शक्ति का राज जानना पड़ेगा। मुझे झटका को लगा, शायद इसके दिमाग में कोई प्रतिरोध शक्ति है। अब क्या करूँ? कैसे रोकूं इस तूफान को? पाताल नगरी बर्बाद हो रही है। कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। ये एक मानव है और मानव की कमजोरी उसकी भावना है, दूसरों के प्रति उनका प्यार, जो हमारे अंदर होता ही नहीं। अभी इसको काबू करने का नुस्खा लेकर आता हूँ। उसकी पर रुक जा ध्रुव, वरना तेरे साथी का धड़ नहीं बचेगा। ध्रुव तुम में व्यवस्था नागराज, इसलिए मुझे सत्य तक लाने में सफल हो गया। तो दोस्तों, ये कॉमिक को हम यहीं रोकते हैं। इसका अगला भाग हम अगली कॉमिक्स में देखेंगे कि ध्रुव कैसे बचेगा। ठीक है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके ही शेयर और सब्सक्राइब, लाइक हमारा हौसला बढ़ाएंगे आगे और कॉमिक्स हम अपलोड कर सकें। ओके, धन्यवाद। कॉमिक माई लाइफ चैनल एंजॉय करिए।